माया महठगनी मैं जानी। प्रश्न उत्तर की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे शुभ संकेत तो मुझे इसमें यह दिखाई दिया कि अब की बार श्रोताओं ने जो प्रश्न पूछे हैं वे रामचरितमानस की सीरीज पर आधारित हैं। तो इसका अर्थ है कि वे उन कड़ियों को सुनने के बाद उनको गुनते भी हैं, उनका मनन भी करते हैं, और मनन करने के बाद उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको वे रख रहे हैं, और बड़े सार्थक प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न नहीं है कि जो यूं ही पूछ लिए गए हों कहीं से उठाकर। सामान्यतः यही होता है कि हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका संबंध हमारी चेतना से नहीं होता, संबंध होता है बस दिमागी खुजलाहट से कि कहीं का कोई प्रश्न उठा, किसी का उधार प्रश्न भी होता है, किसी का चुराया हुआ प्रश्न भी होता है। मौलिक प्रश्न नहीं होता। मौलिक प्रश्न होता है जो आपके भीतर से उठे और जब तक ना मिले तब तक वह आपको चैन से ना बैठने दे, बेचैन कर दे। वह मौलिक प्रश्न होता है। और ऐसे मौलिक प्रश्न जितनी गहराई से उठते हैं वैसे ही वे परिणाम भी लेकर आते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों से जुड़े कुछ गहरे सूत्र मैं यहाँ पर बताऊंगा जो उठे हैं लोगों के मन से। एक प्रश्न है जो एपिसोड 134 पर आधारित है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि एपिसोड 134 देखा और उसमें बताया है कि माया से नारद मुनि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, तो हमारी गिनती किस में आती है फिर? बात तो बड़ी दमदार पूछी है। निश्चित रूप से जब ये एपिसोड इन्होंने देखा होगा 134, तो भीतर तक बहुत कुछ हिल गया होगा कि वे नारद मुनि जो हर समय भगवान के साथ हैं, हम तो सारा दिन एक ही रोना रोते रहते हैं कि कब भगवान के दर्शन हो जाएं। एक ही गीत गाते रहते हैं कि कब प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएं। एक ही गहरी अभीप्सा से भरे हैं कि किस विध हम उस राम से मिल जाएं। अभी तो हमारी पहली सीढ़ी ही नहीं आई है कि हम प्रभु के दर्शन भी कर सकें। और प्रश्नकर्ता कह रहा है कि वे नारद जो हर समय श्री हरि के पास रहते हैं उनको भी माया ने ग्रस लिया, तो इसका मतलब है कि हम तो बच ही नहीं सकते। बात बचने की है ही नहीं, क्योंकि ग्रसित हैं पूरी तरह से। वो ये पूछे कि मैं इस रोग से कैसे बचूं, तो जो रोगग्रस्त हो ही तो बचने वाली बात नहीं आती। फिर तो ये आती है कि अब जो इस रोग से ग्रस्त हैं हम, इससे मुक्त कैसे हों। पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अब औषधि क्या हो इसकी। तो माया से तो ये पूरा संसार लिप्त है, तो इससे अलिप्त कैसे हों, अलग कैसे हों, मुक्त कैसे हों। मूल प्रश्न ये उठता है। प्रश्नकर्ता का यह भय कि नारद जैसे नहीं बच सके जो हर समय भगवान के पास रहते हैं, तो हम कैसे बचें। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है जो बचने का गहरा सूत्र मैं बता रहा हूँ। नारद
कब माया से ग्रसित हुए? जब उन्होंने श्री हरि के चरण छोड़ दिए, जब वे उनकी ओट से बाहर आ गए। आप किसी चीज़ की ओट में हैं, सुरक्षा कवच आपके आगे है, तो कितने भी तीर आप पर चलते रहें, कितनी भी गोलाबारी आप पर होती रहे, लेकिन यदि आप एक सुरक्षा कवच के भीतर हैं तो वह प्रभाव नहीं डालती। माया भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। नारद पर माया का प्रभाव क्यों हुआ? क्योंकि नारद उस सीमा रेखा से बाहर आ गए जो श्री चरणों की सीमा रेखा होती है। जब तक आपके हृदय में राम है ना, माया नहीं फटक सकती। माया बिल्कुल दूर दूर रहेगी आपसे। और जैसे ही राम बिसरते हैं, माया ताक में बैठी है, हर समय घात लगाए बैठी है माया कि कब मनुष्य राम को बिसराए और मैं वहां पर अपना डेरा डालूं। बिल्कुल तैयार। एक क्षण भर की चूक और माया सेंध लगा देती है, हमला बोल देती है। वो जो किला हमने राम नाम की सुरक्षा से अभी तक सुरक्षित रखा हुआ था, उसके दरवाजे तोड़ डालती है, क्योंकि हर समय ताक में बैठी है। तो बिल्कुल भी इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि जब नारद जैसे नहीं बच पाए तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी क्या गति होगी। ध्यान केवल राम के चरणों में रखें। ध्यान केवल भीतर की समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की ओर रखें, क्योंकि नारद जब समाधि में थे तब माया तो आई ही नहीं। आप देखते हैं माया पास ही नहीं फटकी थी उस समय। उस समय देवराज इंद्र ने थोड़ी कोशिश करने की एक मुहिम चलाई वहाँ पर तपस्या भंग करने के लिए। माया नहीं आई। माया जानती थी कि नारद इस समय श्री हरि के ध्यान में है, परमात्मा के ध्यान में है, या सिर्फ ध्यान में है। तो जब ध्यान में है माया ने ये देखा तो नारद से स्वतः ही दूरी बना ली, नहीं आई वो पास में। कामदेव पराजित हुए। अब इसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें, बहुत छोटे से, कि कैसे माया नहीं आती जब राम आपके हृदय में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी मंदिर जाता है, तीर्थ स्थान जाता है, होता ही है, अपने किसी गुरु के आश्रम में जाता है। तो आप एक बात आपने नोटिस की होगी, अभी भी कर सकते हैं बैठे हुए, कि जिस समय आप मंदिर में भगवान के आगे खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए, या तीर्थ स्थान पर हैं और हाथ जोड़कर वहाँ ध्यान कर रहे हैं भगवान का, इन सभी समय में आपके मन में कोई बुरे विचार नहीं आते। आप अपने उपासना स्थल पर हैं, उस समय आपके मन में बुरा विचार नहीं आएगा, प्रायः नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपका मन, आपकी सारी चेतना, आपकी बुद्धि, आपका सारा व्यक्तित्व सब जुड़ने की कोशिश करते हैं ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, उसकी याद के लिए। पूरा सिस्टम एक ऐसा संदेश प्रसारित करता है कि शरीर की सभी इंद्रियां आ जाएं। एक आह्वान हुआ है कि सब परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे, हम मंदिर में आए हुए हैं। तो जो कुबुद्धि होती है, बुरी बुद्धि,
वह सोचती है कि चलो मुझे क्या करना है इस समय बीच में जाकर। वो सो जाती है उस समय। वो कहती है मैं थोड़ा सा आराम तो कर लूँ, जैसे ही ये मंदिर से बाहर निकलेगा तब जागूंगी, तब इसको जो भी कुछ अभी ये नहा धोकर आया इसमें मिट्टी डालूंगी मैं। ये एक छोटा सा उदाहरण कि जितने समय में भी आप पूजा पाठ उपासना जिसमें भी होते हैं, उस समय आप बुरे विचारों से दूर होते हैं। तो यदि इस उपासना को हर समय के लिए साधने का प्रयास किया जाए तो मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मैं यह नहीं कह रहा कि इस उपासना को हर वक्त अपने दिलो दिमाग में रख लिया जाए, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इसको रखने का प्रयास कर लिया जाए तो। प्रयास जो कृष्ण कहते हैं बार बार अर्जुन से कि अभ्यास, यही साधने का। और माया कब घेरती है, दूसरा एक और इसका आपको मैं रहस्य बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं कि जैसे ही आपके मन में अहंकार आता है, माया आप पर छा जाती है। माया का ही रूप है अहंकार। आपने देखा ना, नारद को जब अहंकार हुआ तो माया कैसे छा गई उसके ऊपर, यही हुआ ना। तो इन दोनों चीजों पर अपनी दृष्टि रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम अहंकार से भर रहे हैं, कि हमें अपने धनी होने का अहंकार हो रहा है, हमें अपने शक्तिशाली होने का अहंकार हो रहा है, या हम अपने रूप के अहंकार से बढ़ते ही जा रहे हैं, थम ही नहीं रहे, या हमारा ज्ञान का अहंकार हमें किसी और को कुछ समझने ही नहीं दे रहा। एक अहंकार नहीं है, अनंत अहंकार हैं, छोटी छोटी बात के अहंकार हैं। आपने देखा ही होगा जब आप किसी से बात करते हैं, या एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूं, किसी भी राज्य का हम व्यक्ति उठा लें, किसी भी राज्य का कोई भी, तो वो अपने राज्य का नाम लेकर दूसरे राज्य के आदमी से क्या कहता है, तू जानता नहीं मैं कहां से हूं, मैं इस राज्य का हूं, संभल कर रहना मुझसे। अधिकांश मैंने देखा जब लोग गुस्से में आते हैं तो दूसरे आदमी को बताते हैं कि तू मुझे छोटा मत समझ लेना, मैं उस राज्य का हूं, और उस राज्य के आदमी दूसरे राज्य के आदमी को खा जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। तो वो अपने राज्य को किसका प्रतिनिधि बताता है, क्रोध की प्रतिमूर्ति का, हिंसा की, कि मेरे राज्य के लोग बड़े हिंसक हैं, मैं बड़े हिंसक राज्य से हूं। लगभग सभी यही कहते हैं, हम उस राज्य से हैं, अभी सबक सिखा देंगे तेरे को। इसका मतलब कि हम हिंसा से भरे राज्य से हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति कैसी घोषणा करता है। आपको अब ये बातें इस समय रिवाइज हो रही होंगी, दोहरा रहे होंगे कि हाँ बात तो सही है। हर एक कोई धौंस जमाता है अपने राज्य की दादागिरी दिखाने के लिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो उस राज्य से हूं जहां पर ये महापुरुष हुए, तो मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मुझे तो उनकी सौगंध, मैं क्यों लड़ाई करूंगा तुमसे। पर ऐसी घोषणा कोई नहीं करता, क्योंकि माया ने घेरा हुआ है। और ये छोटी छोटी सी घोषणाएं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, क्या वाक्य है ये। अपने को जनवाने की कैसी कोशिश कि जानता नहीं मैं कौन हूं। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। माया कहती कि हाँ बस ये तो ना जानता हो, लेकिन मैं जान गई तू कौन है, और अब तुझे लपेटती हूं मैं, और लपेट लेती है वो। तो यदि आप ये छोटे छोटे से अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे से, तो थोड़ी समझ आएगी माया की, माया के खेल की। और इस समझ के साथ साथ
जो सबसे बड़ी चीज़ रखनी है अपने भीतर, वो रखनी है राम का ध्यान। आपके ध्यान में वह रहे परमात्मा। अगर वह आपके हृदय में है तो कहती है ना, प्रेम की गली अति सांकरी, दूजो ना कोई समाए। फिर दूसरा नहीं समा सकता इसमें। अगर राम बैठा है आपके हृदय में तो फिर वहाँ पर माया नहीं आ सकती। तो आशा है आप अपने भय से थोड़ा मुक्त होंगे और अपने को और हिम्मत देंगे इस रास्ते पर आगे बढ़ने की। माया को पहचानने की मैंने अनेक यहाँ पर विधियाँ और तरकीबें बता दी हैं, उनको अपने जीवन में स्थान देंगे। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है कि आपने एपिसोड 95 में 95 में ये बताया कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, और ये आपने अच्छे अर्थों में इसकी व्याख्या की, शुभ अर्थों में। भगवान शिव के साथ जोड़ा आपने, गंगा मैया के साथ जोड़ा, और बहुत सुंदर लगा हमें ये देखकर कि समरथ को नहीं दोष गोसाई की आपने सुंदरतम व्याख्या की है। लेकिन इस सूक्त वाक्य का प्रयोग तो नेगेटिव सेंस में बहुत ज़्यादा होता है। आपने तो पॉजिटिव वे में किया, लेकिन आज तक हमने सिर्फ इस वाक्य को नेगेटिव वे में ही सुना है। तो समरथ को नहीं दोष गोसाई का कोई नेगेटिव अप्रोच वाला भी आप उदाहरण दीजिए। देखो, नेगेटिव अप्रोच में मन कितना दौड़ता है उसकी तरफ। बात सही है इनकी, जिनका ये प्रश्न आया है, और बड़ा इस प्रश्न ने उनको भीतर तक खंगाल दिया होगा सुनने वाले को इस एपिसोड 95 ने, कि सच में समरथ को नहीं दोष गोसाई तो संसार केवल नेगेटिव अप्रोच के लिए इस्तेमाल करता है। इसका अर्थ क्या है फिर से समझ लीजिए, कि जो आदमी शक्तिशाली है ना, उसे कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता। सारा कसूर जो है वो निर्बल का है, कम शक्तिशाली का है। ताकतवर का कोई कसूर नहीं होता कभी भी, वो सदा बेकसूर होता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा ही समझिए आप, कि जाने अनजाने किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु आपके हाथों हो जाती है। उसे हत्या कह लो, दुर्घटना कह लो, दोनों में से कोई भी कारण। तो हत्या हो या दुर्घटना हो, दोनों ही स्थितियों में दंड का विधान है, यानी न्याय व्यवस्था आपको क्षमा नहीं करेगी। यदि अनजाने में आपके हाथों कोई व्यक्ति मारा गया, अनजाने में दुर्घटना के वशीभूत, तो उसके अनुसार आपको कम दंड दिया जाता है कि जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। और यदि जानबूझकर किया तो कठोर दंड का विधान है, अगर आपने एक व्यक्ति को मारा है तो। लेकिन यदि आप दुनिया के 1 करोड़ लोगों को मार डालें, 1 करोड़, और 1 करोड़ लोग मारने का मतलब 1 करोड़ नहीं होता। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके साथ उससे जुड़े हुए कई लोग खुद ही मर जाते हैं। उनका जो जीवन है निराशा से भर जाता है, वो मरना ही होता है। तो यदि आपने दुनिया के 1 करोड़ आदमी मार दिए तो कोई भी न्याय व्यवस्था आपको दंडित नहीं करती, कोई भी। बल्कि आप जिस राष्ट्र में जाएंगे, उस राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो आपको लेने हवाई अड्डे तक आएगा, रेड कारपेट बिछाया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर जो एक शाही अंदाज में एक बैंड बाजा बजता है वो बजाया जाएगा। आपको उस देश के पारंपरिक नृत्य दिखाए जाएंगे, लोक नृत्य दिखाए जाएंगे, आदिवासी नृत्य दिखाए जाएंगे। उस देश के विभिन्न दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, उन सब पर आपको घुमाया जाएगा। आपको प्रत्येक देश सिर माथे पर बिठाएगा, क्योंकि आपने 1 करोड़ लोगों को मार डाला है। और यही हुआ है।
सिकंदरों ने, हिटलरों ने, इन्होंने क्या किया? करोड़ों लोगों को मारा। और आज इतिहास की पुस्तकों में देखो उनको कितना बड़ा स्थान प्राप्त है, कितना लंबा स्थान प्राप्त है। किसी ने उनको दंडित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब 1 करोड़ लोग आदमी मारने की क्षमता आप रखते हैं तो इसका मतलब आप समर्थ हैं। समर्थ को ना ही दोष गोसाएं। आप पहले से जानते हैं कि अगर मैं दुनिया के 1 करोड़ लोगों को मार डालूंगा तो किसमें हिम्मत है मेरा कोई कुछ बिगाड़ सके? कैसे कोई बिगाड़ देगा? क्योंकि आप स्वयं शक्तिशाली हैं। और यही वो माया वाली बात आ गई कि माया यदि आपके ऊपर हावी ना होती, हृदय में राम होता और आपके पास शक्ति होती, तो आप संसार के लोगों को मारने के बदले, जो भारत का एक मंत्र है, कहते हैं ना, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो यदि आपके पास शक्ति होती और शक्ति के साथ राम भी होते हृदय में, तो आप चाहते कि सारा संसार सुखी हो। मैं कैसे अपनी इस शक्ति का उपयोग संसार को सुखी करने में लगाऊं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और संसार में कोई रोगी ना हो, कोई रोग ना हो। मैं ऐसे प्रयास करूं अपनी शक्ति का जो राम ने मुझे दी है। राम ने जो मुझे सौभाग्य दिया, इतना शक्तिशाली बनाया, तो चलो मैं अपनी इस शक्ति से अब पूरी धरती को सुंदर बनाऊं, पूरी धरती पर शांति और प्रेम का संदेश फैलाऊं। फिर आप ऐसा सोचते, यदि राम हृदय में नहीं होता तो क्या होता है? यदि राम हृदय में नहीं होता तो जो माया है वो उस शक्ति के साथ मोह का खेल खेलती है। और खेल ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, कि संसार की पुस्तकों में जिन्होंने विश्व विजय की, जिन्होंने संसार के करोड़ों लोगों को मार डाला, उनको कितना बड़ा स्थान प्राप्त है इतिहास की पुस्तकों में। और भरत जी जो भगवान राम के भाई थे, उनको कहीं एक वाक्य भी प्राप्त नहीं है इतिहास की पुस्तकों में, एक वाक्य। संसार के इतिहासकारों ने, शिक्षाविदों ने, जिन्होंने किताबें लिखी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कम से कम भारत देश के शिक्षाविदों ने, उन्होंने कहीं पर भी पाठ्यक्रम में भरत जी को नहीं रखा कि ऐसा भी एक भाई जिसको शासन से अधिक भाई प्रिय था। भाई के लिए उसने सब कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया और एक वनवासी के समान, एक मुनि तपस्वी के समान 14 वर्ष तक अपने भाई की प्रतीक्षा की। और जिन्होंने करोड़ों लोगों को मारा, उनको कैसे ग्लोरीफाई करके उनको दिखाया जाता है। उन पर बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, वाद विवाद होते हैं। और भरत जी पर क्या होता है? कहीं इतिहास में है, हमारी पुस्तकों में, कहीं हमारी पुस्तकों में राम को पढ़ाया गया जा रहा है क्या कि वे एक ऐसे राजपुरुष, अवतार ना भी कहो तो, कि जिन्होंने इतने राज्यों को जीता, इतने देशों को जीता, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपना झंडा नहीं गाड़ा। वाली को मारा तो सुग्रीव को दे दिया राज्य, रावण को मारा तो विभीषण को दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने पास कुछ नहीं रखा। निषाद राज गुहू कहते हैं कि मेरा सारा साम्राज्य ले लो। राम मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लेते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुमने इतना सोचा, आओ मेरे गले से लग जाओ, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। तो संसार में इतनी अनीति, इतना अन्याय क्यों है? क्योंकि राम और भरत जैसे भाइयों को यदि हमने अपने इतिहास में या पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा स्थान दिया होता, तो ये पिछले 20 सालों में जो अनेक बड़े बड़े भाइयों ने अपने भाइयों को मारा है, सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने भाइयों को मारा है, शायद वो खेल ना होता, क्योंकि वो पढ़कर आ रहे होते भरत का चरित्र। तो यदि
हमें ऐसी नस्लें तैयार करनी हैं जो भविष्य में जाके हमारे जो महान पुरुष थे, हमारे जो आधार स्तंभ हैं, उनको अपने हृदय में स्थान दें। तो कम से कम हमें अपने पाठ्यक्रम में, बच्चों के सिलेबस में इनको प्रमुखता से और बड़ा स्थान देना होगा, महापुरुषों को। और जितना कम से कम स्थान आतताइयों को दिया जाए उतना शुभ होगा, क्योंकि छाप उनकी अधिक नहीं आनी चाहिए, उनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक सूचना कि ऐसे ऐसे ये लोग हुए, इस तरह के थे, बात समाप्त। और जो श्रेष्ठ लोग हुए उनके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। तो समर्थ को ना ही दोष गुसाई, आप समझ गए होंगे कि शक्तिशाली को दोष नहीं दिया जाता, क्योंकि मजबूरी है उसको दोष ना देने की। दोष देने के लिए, किसी को दोषी ठहराने के लिए आपका शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। न्याय व्यवस्था शक्तिशाली होती है तभी तो वह दोषियों को दंडित करती है। अगर वह शक्तिशाली ना हो, भगवान राम के समय में क्या हुआ कि जो राक्षस थे वे क्या करते थे, उन्होंने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया था। कोई उनको दंडित करने वाला नहीं था। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। क्या दोष देते राक्षसों को? कोई जो दोष देता वही मारा जाता। तो फिर भगवान राम निश्चरहीन करहूँ महे भुज उठाए प्रणहीन, उन्होंने कहा मैं इन राक्षसों को सबक सिखाऊंगा। फिर राम सामने आए। तो आप अपनी दृष्टि सकारात्मकता पर रखिए। जितना अधिक अमृतमय मन को रखेंगे उतना सुंदर होगा। और अपने बच्चों को, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था उनको ऐसे पाठ भरत के, राम के नहीं पढ़ाना चाहती या नहीं पढ़ा सकती, या उसकी जो भी व्यवस्था है हमारे इन महान पुरुषों के, तो आप पढ़ाइए। कुछ शिक्षाविद कहेंगे नहीं हम पढ़ा रहे हैं, तो वो ना के बराबर है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सूचनात्मक रूप में, बहुत थोड़ा सा अगर कहीं है भी तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सके, महापुरुषों के वचनों के निकट, उनके जीवन की कथाओं के निकट ले जाने का प्रयास करें। अब अगला प्रश्न है एपिसोड 139 से 139 एपिसोड। बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इतने प्रेम से, मन से देख रहे हैं और उन प्रश्नों को उठा रहे हैं। अभी तक आपने जो भी प्रश्न उठे, महसूस किया होगा कि ये सभी प्रश्न सच्चे प्रश्न हैं जो हृदय से उठे हैं। अब क्या प्रश्न है कि मनु महाराज ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया। एपिसोड 139 139 में आपने बताया कि ज़बरदस्ती उन्होंने अपने बच्चों को अपना राज्य दे दिया और जंगलों में चले गए। तो क्या भगवान को पाने के लिए हमें घर को छोड़ देना होगा? क्योंकि मनु महाराज को भी भगवान के दर्शन तभी हुए थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया। घर में रहते हुए उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो इस पर आप हमें बताइए कि क्या बिना घर छोड़े भी भगवान को पाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ये प्रश्नकर्ता ने कहा है। चलिए आपकी ही बात करते हैं। तो मैं आपसे पहले पूछता हूँ कि क्या गुरु नानक देव जी ने घर छोड़ दिया था? घर त्याग कर चले गए थे वे? क्या भगवान कृष्ण ने घर छोड़ दिया? क्या राम ने घर छोड़ दिया? किसी ने भी नहीं। कबीर साहब ने क्या घर छोड़ दिया? पूरे परिवार के साथ रहते थे। और जिन मनु महाराज की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़े बिना उन्होंने परमात्मा को नहीं पाया, कब छोड़ा? जब वे सारे दायित्वों को पूरा कर चुके थे और विषय वासनाओं से ऊब चुके थे, इरिटेशन पैदा हो गई थी,
उस जीवन से जिसमें विषय वासना ही विषय वासना है, तब छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। अभी आप यदि घर छोड़कर चले जाएंगे, विषय वासनाएं तो छूटी नहीं, तो जहां पर भी आप जाएंगे तपस्या करने, वहां एक नया घर बना लेंगे। आप कहेंगे हम साधु संतों के साथ रहेंगे, तो साधु संतों के साथ जिस आश्रम में भी रहेंगे वहां भी घर बन जाएगा। आश्रमों में भी बड़ी ऊंची ऊंची राजनीति चलती है, ऐसा ना समझें आप। वहां पर भी होड़ होती है, कौन अगला व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। शिष्यों में बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है। आप क्या समझते हैं जितने आश्रम हैं, ये मठ हैं या अन्य वे स्थान हैं जो ध्यान के लिए बने हैं, वहाँ क्या सिर्फ ध्यान हो रहा है? वहाँ पर भी एक होड़ा होड़ी लगी है कि कौन गद्दी पर बैठेगा। एक अलग तरह की दुनिया है, एक अलग तरह का संसार है, वो भी संसार है। और कुछ जगह ऐसा नहीं भी है, बहुत सारे आश्रम में जहाँ ऐसा नहीं है। तो जब तक आप विषय वासना को न छोड़ेंगे तब तक उपलब्धि नहीं है। मूल प्रश्न है विषय वासना। घर छोड़ने का मतलब क्या है कि घर क्या है? जो विषय वासनाएं घर कर गई हैं, आप इसे समझिए। एक वाक्य सुना होगा ना कि वह चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई है। आ रही है ना कुछ वाक्य समझ में? किसी भी चीज़ का घर कर जाना। तो विषय वासनाएं जब घर कर जाएं भीतर, तब घर होता है। उसको बेघर कर दीजिए ना। तो जैसे कबीर साहब ने रहते हुए पाया, नानक ने पाया, कृष्ण ने पाया, और बहुत उदाहरण हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, उन सब ने पाया। ऐसा ही एक प्रश्न मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि क्या घर छोड़ने से परमात्मा मिलेगा? तो उसका जो उत्तर मैंने उसे दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है। मैं उस रिकॉर्डिंग को आपको सुनवाता हूँ और वह आपका बहुत मार्गदर्शन करेगी। और ऐसे ही बिना सोचे समझे घर त्यागने का विचार अपने मन में मत लाइएगा, वरना वो घर त्यागना व्यर्थ जाएगा, कोई अर्थ नहीं रखेगा। क्योंकि एक बार यही प्रश्न भगवान राम ने वशिष्ठ जी से किया था। बहुत वैराग्य में घिर चुके थे भगवान राम, कुछ अच्छा नहीं लगता था, हमेशा उदास रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था। एक ही धुन सवार थी कि मैं ये सब घर बार सब छोड़कर चला जाऊं, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो दशरथ ने कहा गुरु वशिष्ठ से कि आप ही राम को समझा सकते हैं और कोई नहीं, और किसी की तो सुनेगा ही नहीं, वो आप ही की सुनता है, आप बात कीजिए राम से। वशिष्ठ गए, पूछा राम से कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। राम कहते हैं गुरुदेव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं ये घर बार सब छोड़कर जाना चाहता हूं। तो राम से पूछते हैं वशिष्ठ कि राम एक बात बताओ, बस एक ही प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो तुम, कि जिसको पाने के लिए तुम यह घर बार राजमहल अपने आत्मीय जन इन सब को छोड़कर जाना चाहते हो, जिस तत्व को पाने के लिए, क्या वह तत्व यहां विद्यमान नहीं है? क्या उस तत्व की महिमा, उस तत्व की सत्ता इस क्षेत्र में नहीं है? क्या वह यहां नहीं है? तो राम चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। बोलते क्या? उत्तर था कि हाँ, जिसको मैं घर छोड़कर पाने के लिए बाहर जाना चाहता हूं वह तो यहां भी है। तो फिर उत्तर मिल गया राम को कि जब यहां पर ही है तो फिर घर छोड़कर जाने की आवश्यकता क्या है। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या घर छोड़कर जाना उचित है या घर छोड़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न जो ध्यान मार्ग पर हैं, साधना मार्ग पर हैं, उनके मन में उठते हैं।
तो इसका मैं एक उदाहरण के साथ उत्तर देना चाहूँगा। मुझे एक सज्जन मिले थे सन 2000 में, वो भी ध्यान यात्रा में थे, अध्यात्म के मार्ग पर थे, अनेक साधु सन्यासियों के साथ रहते थे और उन्होंने घर छोड़कर जाने का निश्चय ले लिया और वो घर छोड़ छाड़ कर साधु सन्यासियों के साथ साथ घूमते रहे। मुझसे मिले थे तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं, आपका परिवार है, आपके दायित्व हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उन पर ध्यान दीजिए और उनके बीच रहते हुए आप ध्यान के मार्ग पर बढ़िए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा था तो भगवान बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, भगवान महावीर ने क्यों छोड़ा। मैंने उनसे कहा आप जो उदाहरण लेकर आ रहे हैं इसके समानांतर मेरे पास दूसरे उदाहरण भी हैं। आप बात भगवान बुद्ध और महावीर की करते हैं तो मैं उनके बाकी गहरे पहलुओं पर ना जाते हुए बाहरी पक्ष पर आता हूँ कि वो राज परिवार के लोग थे। अगर बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा गए तो उनकी पत्नियों को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ा, उनके पास सुविधा के सारे साधन थे और उनके पास संभावनाएं थी घर छोड़कर जाने की। ये बाहरी उत्तर है, बिल्कुल आउटर सरफेस का उत्तर। तो क्या आपके पास ऐसी संभावना है? आपके बाद आपके परिवार में जो परेशानी आपकी पत्नी को झेलनी पड़ेगी अपने बच्चों को पालने के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप उससे पलायन कर रहे हैं, एस्केप, और ये मत कीजिए। और आप उदाहरण की बात करते हैं तो मैं आपको गुरु नानक का उदाहरण देता हूँ ना। नानक ने क्या घर छोड़ दिया? नानक जैसा सच्चा सौदा तो आपने भी कभी नहीं किया होगा। जितनी तड़प नानक के मन में ईश्वर प्राप्ति की थी उतनी तो आपके मन में नहीं है ना। और क्या नानक घर छोड़कर चले गए? उनके पिता ने उनका विवाह किया, विवाह कर लिया, गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ आश्रम से रहते रहते उस एक ओंकार को, उस परम तत्व को, उस परम पुरुष को प्राप्त किया। और कृष्ण को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को, वो तो उनसे बड़ा योगी खोजना मुश्किल है और उनसे बड़ा भोगी खोजना मुश्किल है। दोनों ही थे उनके पास चरम। अनेक पत्नियां थी, अनेक संतानें थी और उन सब के बीच में सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए वे रहे। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए वो सब गृहस्थ आश्रम में रहते थे और उसी गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन्हों की रचना की। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फिर क्यों एस्केप कर रहे हैं इस तरह से परिवार से? यही कि उन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। मैंने उनको रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियाँ बताई कि जगत में जलती देख पंचाग्नि निकल भागता योगी। जगत में जलती देख पंचाग्नि निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। जो कृष्ण थे, जो नानक थे, ये अनासक्त रस भोगी थे, आसक्ति नहीं थी। और जगत में जलती देख पंचाग्नि, जो संसार की इतनी सारी आग जल रही है समस्याओं की, पंचाग्नि, ये जो 5 प्रकार की समस्याओं की आग जल रही है, निकल भागता योगी, वो योगी बनकर उनसे भागे नहीं, एस्केप नहीं किया। धुनी बनाकर उसे तापता, धुनी बनाकर यानी उन समस्याओं रूपी आगों को से वो मज़ा लेता है, सेकता है। जैसे योगी धुनी रमाते हैं यानी अग्नि जलाकर उसके चारों तरफ नाचते हैं और ईश्वरीय स्तुति के गीत गाते हैं। तो जो वास्तव में जो अनासक्त रस भोगी होता है, सारे रसों का भोग करेगा, आसक्ति नहीं रखेगा, वो इन समस्याओं रूपी अग्नि को देखकर प्रसन्न होकर नाचता है और नाचते हुए ईश्वर का धन्यवाद देता है। तो ऐसा नाच आपको नाचना चाहिए। खैर, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो उसी मार्ग पर चलते रहे। अब 20 साल बाद वो मुझसे मिले। इस समय आए कि उनकी बेटी का विवाह है और पूरी यात्राओं में वो बहुत समस्याओं से घिरे रहे। अब बेटी का विवाह है तो धन का प्रबंध कहाँ से हो, ये समस्या आई ना। तो अब जो है वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो वो घर छोड़ कर गए और लगातार भटकते रहे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर या तो उनसे मैंने कहा आप विवाह ही ना करते, तब तो बात बिल्कुल एक तरफ हो जाती। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, एक ठान लिया था कि विवाह नहीं करना। और विवाह ना करने को भी मैं कोई बहुत ज़्यादा इसका परामर्श नहीं देता या एडवाइस नहीं देता,
क्योंकि वो कुछ चुनी हुई चेतनाएं थीं जो किसी विशेष काम के लिए आई थी। हम जो निर्णय लेते हैं बड़े भ्रामक स्थिति में ले लेते हैं, किसी रौ में बहकर, वास्तविकताओं से मुंह फेरकर और उन्हें नकार कर। तो मैंने कहा यदि आपने संसार ही नहीं बसाया होता तब तो ठीक था, आप इस तरह से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जब एक दायित्व उठा लिया, एक कमिटमेंट कर दिया, एक वादा निभा दिया आपने, तो उससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं इस मार्ग की होती हैं। लोग अक्सर बचाते रहे अपने घर में उन लोगों को जो अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, ये सोच कर कि वे कहीं उन्हें छोड़ कर ना चले जाएं, और छोड़ कर गए भी लोग। तो सबसे बड़ी बात जो मैं इस प्रश्नकर्ता को कहना चाहूँगा कि ईश्वरीय प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब ये जो सज्जन मेरे मित्र हैं, ये क्या करते हैं, कहीं भी होते हैं कि आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरी माता समान हैं, तुम मेरी बेटी समान हो, तुम मेरे बेटे समान हो। तो सारे पारिवारिक रिश्ते तो इन्होंने आश्रमों में खोज ही लिए ना। तो समान हो की क्या बात है। जब हो तुम्हारे बच्चे अपने, तो उन पर ध्यान दो ना। एक नया संसार, नया घर बसाने की क्या ज़रूरत है एक के होते हुए। तो सारे संसार के बच्चों को अपना बच्चा क्यों ना माना जाए अपने परिवार में रहते हुए। तो बिल्कुल भी मैं ये परामर्श नहीं दूंगा कि ईश्वरीय मार्ग के लिए आपको घर छोड़कर जाना पड़े। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि पीरियोडिकल संन्यास लेना चाहिए। पीरियोडिकल संन्यास माने क्या, थोड़े समय घर से अलग रहकर उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो उच्च चेतनाएं हैं, हायर एनर्जीज। और जब आप उनके साथ रहेंगे, फिर लौट कर आइए, फिर जाइए, फिर लौट कर आइए। तो घर तो आपका वो है कि जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो आपका जो घर है वो आपका जहाज है। आप समंदर में उड़िए चारों तरफ, लेकिन लौट के तो आपको अपने उसी जहाज पर, या आपका जो घर है वो आपका वृक्ष है जहाँ आपका घोंसला है, लौट के तो वहीं आना है शाम को। दिन भर आप साधनाएं कीजिए, यात्राएं कीजिए। और इस संबंध में ओशो ने बहुत बड़ी क्रांति की। ओशो का जो नव संन्यास है वो सारे संन्यासों से उच्चतम श्रेणी का संन्यास है। ये बहुत प्राचीनतम संन्यास था जिसका एक कंप्लीटली न्यू एडिशन लेकर ओशो आए। मैंने अभी बताया ना कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ थे। 10-10, 12-12 पत्नियां होती थी उनकी उस समय, और वो सारी विदुषी थी, विद्वान उन ऋषियों के साथ सहायता करती थी। तो ओशो ने जो नव संन्यास लेकर आए, वो कहते मेरा सन्यासी नव संन्यास में जो दीक्षित होगा, अगर वो दुकानदार है तो अपनी दुकान को बहुत अच्छे ढंग से चलाएगा। इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी पेशे से है। ओशो तो कहते थे तुम जहाँ हो वहीं रहो, अपने कृत्यों में और सौंदर्य और अहोभाव पैदा करो। कि यानी तुम जहाँ हो, जिस धर्म में हो। ओशो का सन्यासी जो कहा गया, ओशो ने जिसको नव संन्यास की बात की, उन्होंने कहा तुम जिस धर्म में हो तुम्हें वो धर्म भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जिस भी धर्म में हो, जिस मत को मानते हो उसी मत को ही मानो, उसी पर चलो। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ओशो ने कभी भी धर्म रूपांतरण नहीं किया। हर एक को कहते थे तुम अपने ही धर्म में रहो, और उसी धर्म में रहते हुए मानवता के साथ ध्यान की यात्रा करो। एक अच्छे दुकानदार बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे किसान बनो, अच्छे सैनिक बनो, अच्छे सिपाही बनो, अच्छे शिक्षक बनो। मतलब जो भी बनो, बेहतर बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्कृष्ट बनो। और जब यही सब बन जाएंगे तो सर्वोत्कृष्ट जो ईश्वर है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा।